हाँ भाई, फाइनल ईयर हम लोग यहाँ बात कर रहे थे फ्रॉग के बारे में, है ना। फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इसके माउथ के बारे में, ठीक है। तो जब हम बात करें क्लास, इसका माउथ जो होता है फ्रॉग का, वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल वे में रहता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज में होता है। जब हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसके माउथ के बारे में, तो इसका माउथ जो इतना बड़ा होता है कि एक कान से लेकर दूसरे कान तक ये बहुत फैला रहता है। आप लोगों ने फ्रॉग तो देखा ही होगा, उसका माउथ वाला रीजन जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। वो इतना बड़ा होता है कि मतलब ऐसा लगता है जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उसका मुंह फटेगा, लेकिन बट ऐसा होता नहीं है। उसका होता बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जो ग्लैंड्स होती है वो पूरी एक कान से लेकर दूसरे कान तक जाएंगी। और साथ में इसका जो माउथ होता है थोड़ा हॉरिजॉन्टल वे में रहता है, ठीक है। क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल वे में इसका माउथ रहेगा। वहीं आप लोग जानते हैं इसका माउथ रीजन जो है हमेशा किससे कवर्ड रहता है? अपर लिप एंड लोअर लिप से, ठीक है ना। आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बताया था? लिप्स के बारे में बताया था कि इसमें 2 लिप्स प्रेजेंट होते हैं, लोअर लिप एंड आउटर लिप। तो ये इनके द्वारा क्या रहता है? हमेशा कवर्ड रहता है। माउथ के आगे खुलता है आपका बक्कोफेरेंजियल कैविटी। यहाँ बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो है, ये दोनों टर्म किससे मिलकर बने हुए हैं? बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जब आप इनकी एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे क्लास, तब वहां पर आप इनमें बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि इसकी बक्कल कैविटी कहाँ पर फिनिश होती है, फेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट होती है ना। तो इन दोनों में जब आप लोग डिफरेंस कर ही नहीं सकते, तो इस कंडीशन में हम इसे क्या करते हैं? एक ही टर्म दे दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ अलग अलग चीजें प्रेजेंट रहेंगी। जैसे जब हम बात करें आपके बक्कल कैविटी के बारे में, सॉरी, बक्कल कैविटी में जनरली क्या क्या चीज आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएंगे आपके टीथ, टंग एंड टीथ। और टंग के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो बक्कल कैविटी में बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो मेन पोर्शन होता है वो होता है टीथ। जब हम बात करें क्लास टीथ के बारे में, तो टीथ जो है ये होते हैं आपके एक्रोडोन टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? एक्रोडोन टाइप के होंगे। और एक्रोडोन टाइप के होने के साथ साथ इसके टीथ जो हैं उन्हें हम जनरली बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ। किस नाम से जानते हैं? मैक्सिलरी टीथ के नाम से इन्हें हम जानते हैं। मैक्सिलरी टीथ के साथ साथ इसमें और भी टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम वोमेराइन टीथ के बोलते हैं, ठीक है। वोमेराइन टीथ भी बोला जाता है। जब हम बात करें क्लास इनमें टीथ के बारे में, तो इनके टीथ में 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। इनका हर एक टीथ जो है, पहली बात, इनके टीथ कैसे होंगे? थोड़े से नुकीले, बहुत स्पाइन लाइक, बहुत पास पास, और ऐसे होंगे हुक लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये एक्रोडोन टीथ जो हैं ये सभी कैसे होंगे? 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट इज बेसल पार्ट एंड सेकंड इज क्राउन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस टीथ की अगर हम बात करते हैं, तो हर एक टीथ के 2 पार्ट्स होते हैं, बेसल पार्ट एंड क्राउन। तो बेसल पार्ट है तो इट मीन्स ये कैसे होंगे? ये बेस का जो आपका टीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये होता है एक्चुअली थोड़ा बोनी लाइक स्ट्रक्चर में। ये जो आपका बेसल टीथ होगा कैसे होते हैं? थोड़े बोनी लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है इसका क्राउन वाला पोर्शन, ठीक है। इस क्राउन वाले पोर्शन में रहते हैं डेंटिन, ठीक है। किसका लेयर रहता है क्राउन पर? डेंटिन का लेयर चढ़ा रहता है। और साथ में इसमें प्रेजेंट होता है पल्प। पल्प मतलब पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है इसमें। पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होगी? आपकी कनेक्टिव टिश्यू, और साथ में एक स्पेशल टाइप की सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स एक्चुअली फंक्शन क्या रहता है इनका? जैसे कभी गलती से भी इनमें कोई टीथ जो है थोड़ा टूट जाए,
है ना, या उनका कोई पोर्शन थोड़ा सा खराब हो जाए, तो ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स जो है वो उनको दोबारा से रीजनरेट करने में, उनके जो मटेरियल्स होते हैं टीथ मटेरियल, उनको रीजनरेट करने में थोड़ी सी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात हुई इसके टीथ की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन की, जिसे है अभी क्या बताया था, टंग। ठीक है, जब हम बात करें फ्रॉग में टंग के बारे में, तो इसकी टंग जो होती है पहले तो बहुत ज्यादा म्यूकस टाइप की होती है। कैसी होती है, बहुत ज्यादा म्यूकस टाइप की होती है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि ये अपने शिकार को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है ना, बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो पकड़ता किसकी मदद से है, वो हमेशा इस टंग की ही हेल्प से पकड़ता है, क्योंकि इसकी जो टंग होती है वो बहुत ज्यादा चिपचिपी सी होती है ना। आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो फ्रॉग की टंग होती है उसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं, बताया था, मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये अपनी टंग को अंदर व बाहर कर सकते हैं, है ना। जबकि आपको फिशेस के बारे में क्या बताया था कि उनमें मसल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो कभी भी अपनी टंग को अंदर बाहर नहीं कर सकते, है ना। तो इनमें जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से ये अपनी टंग को बाहर करते हैं, इसमें मेनली 2 टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम जनरली बोलते हैं आपका हाइपोग्लॉसिस एंड जीनियोग्लॉसिस। इन्हें हम जनरली 2 मसल्स जो में प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लॉसिस एंड आपका जीनियोग्लॉसिस। जब हम बात करते हैं हाइपोग्लॉसिस के बारे में, तो ये हाइपोग्लॉसिस मसल जो है इसकी हेल्प से, इस मसल की हेल्प से ये फ्रॉग अपनी टंग को अंदर लेता है। ठीक है, लेकिन जो जीनियोग्लॉसिस मसल होती है, ये जीनियोग्लॉसिस मसल की मदद से ये अपनी टंग को बाहर निकालता है। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि इसकी टंग में क्या प्रेजेंट होंगी, ये दोनों मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो अपनी टंग को बहुत जल्दी बाहर और अंदर कर सकता है। तो बाहर करने के लिए इसमें हेल्प कौन सी करती है मसल, जीनियोग्लॉसिस, और अंदर करने के लिए हाइपोग्लॉसिस। ठीक है, यहाँ कंप्लीट होता है आपका ये। अब हम बात करेंगे, इसमें एक पोर्शन और प्रेजेंट होता है, टीथ, टंग एंड नेजल अपर्चर। ठीक है, तो नेजल अपर्चर भी किसका पोर्शन माना गया है, इसी बक्कल कैविटी का पोर्शन माना गया है। जब हम बात करें इस नेजल अपर्चर की, तो नेजल अपर्चर है, नाम से पता चल रहा है, तो ये किसमें हेल्प करेगा, इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो नेजल अपर्चर की मदद से ये क्या करता है फ्रॉग, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के आगे क्या प्रेजेंट होगी, आपकी फेरिंग्स। जब हम बात करें क्लास फेरिंग्स के बारे में, तो इसकी जो फेरिंग्स होती है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। ठीक है ना, अभी क्या बताया था, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से हम क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज इन दोनों में आप कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ पर बक्कल कैविटी फिनिश होती है और फेरिंग्स स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको हम एक ही टर्म से बोलते हैं। ठीक है ना, तो फेरिंग्स वाला पोर्शन जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। ये फेरिंग्स आगे जाकर किस में खुलेगा, आपके ईसोफेगस में। देखिए ईसोफेगस, ठीक है ना, आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ईसोफेगस जो है उसकी लेंथ किस पर डिपेंड करती है, उसकी लेंथ हमेशा डिपेंड करती है किसी भी एनिमल की नेक की लेंथ पर। आप लोगों ने कभी भी ध्यान दिया हो तो फ्रॉग में नेक तो प्रेजेंट होती ही नहीं है ना, इसीलिए उसकी ईसोफेगस भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ईसोफेगस जो है वो बहुत छोटी होती है। ठीक, वही ईसोफेगस जो है आगे जाकर किसमें खुलेगी, स्टमक में खुलती है। लेकिन जब हम बात करें इसमें स्टमक के बारे में क्लास, ठीक है, तो स्टमक में भी 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट रीजन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। ठीक, जो फर्स्ट रीजन होता है स्टमक का उसे हम बोलते हैं कार्डिक रीजन, एंड सेकंड इज पाइलोरिक स्टमक। ठीक है ना, आपका कार्डिक स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक। ये पाइलोरिक स्टमक जो है ये आगे जाकर ड्यूडेनम में खुलता है। ड्यूडेनम जो है वो किस शेप में होता है, जनरली यू शेप में प्रेजेंट होता है।
ठीक है ना। ये ड्यूडिनम में खुलेगा, ये ड्यूडिनम आगे जाकर किसमें खुलते हैं, इंटेस्टाइन में खुलता है। इंटेस्टाइन में भी दो पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके हम हमेशा 3 पार्ट्स कल बताए गए थे, लेकिन मैमल्स में बताए थे, ड्यूडिनम, जुजिमिनम एंड आपका इलियम पोर्शन, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके फ्रॉग के बारे में, तो फ्रॉग में सिर्फ 2 ही पोर्शन प्रेजेंट रहते हैं, फर्स्ट इज ड्यूडिनम एंड सेकंड इज इलियम, ठीक है ना। तो इसका मेन पोर्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कौन बनाता है, वो आपका इलियम वाला पोर्शन बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाकर किसमें खुलेगी, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है, और लार्ज इंटेस्टाइन आगे जाकर खुलेगी आपकी रेक्टम में, रेक्टम आगे जाकर खुलता है आपकी क्लोएका में, क्लोएका खुलता है लास्ट में क्लोएका अपर्चर, और क्लोएका अपर्चर के थ्रू जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब वही चीज हम देखिए यहाँ देख भी सकते हैं, दिस इज द ईसोफेगस, ईसोफेगस, बाद में स्टमक, स्टमक के 2 पोर्शन आर प्रेजेंट, आपका कार्डिक स्टमक एंड दिस इज अ पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक के बीच में यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, जिसे थोड़ी टाइम पहले हमने बताया था, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पाइलोरिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। पाइलोरिक कॉन्ट्रैक्शन मीन यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन लाइक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पाइलोरिक रीजन में एंड ड्यूडिनम के बीच में, जिससे वही फंक्शन तो वही है कि आपके पाइलोरिक रीजन में से फूड मटेरियल बहुत जल्दी ड्यूडिनम में, मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री न कर जाए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम एक वॉल्व रखते हैं, वॉल्व या फिर कॉन्ट्रैक्शन के नाम से यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिस इज अ इलियम, इलियम एंड ड्यूडिनम किसका पोर्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पर वहां पर क्या चीज शो की गई, दिस इज द स्प्लीन, ठीक है। ये स्प्लीन बाद में देखिए लार्ज इंटेस्टाइन खुलती है रेक्टम में, रेक्टम क्लोएका में, क्लोएका क्लोएका अपर्चर, अच्छा यहाँ शो नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। तो रेक्टम तक तो दिख ही रहा है, रेक्टम एंड क्लोएका, ठीक है। तो क्लोएका तक देखिए, क्लोएका के नीचे जो यहाँ एक कुछ चीज ड्रॉ की गई, किसी से क्लोएका अपर्चर, ठीक। तो यहाँ कंप्लीट होता है इसका एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात करेंगे इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो क्लास समझ में आ रहा है इसका एलिमेंट्री कैनाल, फाइनल ईयर समझ में आया, यस, ओके गुड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, आई मीन टू से डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, तो इसमें भी 2 टाइप्स की डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, फर्स्ट इज लिवर एंड सेकंड इज पेनक्रियास। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे लिवर के बारे में क्लास। तो ये लिवर जो होता है, पहली बात तो लार्जेस्ट ग्लैंड, और ये ग्लैंड जो होती है ये होती है रेडिश ब्राउन कलर में। किस कलर में होती है, रेडिश ब्राउन कलर में होती है। साथ में ये कैसी होगी, आपकी बाइलोब्ड होगी, ठीक है ना। बाइलोब्ड तो होती है, देखिए यहाँ पे शो भी की गई, दिस इज अ राइट लोब एंड दिस इज अ लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, यहाँ शो है लिवर, ठीक है। तो यहाँ पर बाइलोब्ड है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। चलिए ठीक है। अब ये दोनों लोब जो है वो क्या काम करते हैं, आपके जूस सीक्रेट का काम करेंगे। जूस सीक्रेट भी कौन सा होता है, इसमें बाइल जूस, ठीक है ना। तो जूस सीक्रेशन का फंक्शन रहता है इनका। और लिवर जो है वो हमेशा से अपने अंदर स्टोर्ड करके रखता है, किस चीज को स्टोर करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फैट एंड
ग्लाइकोजन, ये इसे हमेशा क्या करता है, स्टोर्ड करके रखता है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। जब हम बात करें क्लास पैनक्रियाज की, तो ये भी इसका सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। वहीं ये ग्लैंड जो होती है ये कहाँ प्रेजेंट होगी, आपके स्टमक एंड डियोडेनम के बीच में, ठीक है ना। स्टमक एंड डियोडेनम के बीच में पैनक्रियाज प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ पर ये चीज जो शो की गई है, दिस इज अ पैनक्रियाज, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर, स्टमक एंड डियोडेनम, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिनके बीच में से क्या रहता है, एक कॉमन बाइल डक्ट निकलता है, ठीक है। वहीं जब हम बात करें आपकी पैनक्रियाज के बारे में, कल भी बताया था पैनक्रियाज है, तो जाहिर सी बात है ये एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज फर्स्ट ऑफ ऑल इकलौती ऐसी ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरीके से इसका फंक्शन रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग पैनक्रियाज के बारे में तो ऑलरेडी जानते ही हैं। तो चलिए अब हमने बात कर लेते हैं, थोड़ी देर पहले हमने उसमें क्या बताया था स्कोलियोडॉन में, कि उसमें एक और डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते थे रेक्टल ग्लैंड, ठीक है। तो रेक्टल ग्लैंड जो है वो आपके फ्रॉग में एब्सेंट होती है, ठीक है। रेक्टल ग्लैंड इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो बाकी सब चीज होप सो आप लोगों को फ्रॉग समझ में आया होगा। क्लास क्लियर है फ्रॉग? हाँ भाई, यहां कंप्लीट होते हैं आपके आज स्कोलियोडॉन एंड फ्रॉग। इसके बाद एक एनिमल आएगा जिसे हम बोलते हैं वेरिनस, ठीक है। तो वेरिनस के बारे में आप लोग को खुद स्टडी करना है, क्योंकि सभी का एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे स्टडी कराना पॉसिबल नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पॉसिबल ना सभी एनिमल से कराया जाए। तो इसीलिए फिर उसके बाद डायरेक्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे आपका पिजन, ठीक है। उसके बाद पिजन के बाद आपका डायरेक्ट रैबिट, ठीक है। बस तो यहाँ पे पिजन एंड रैबिट ये आपके कल से स्टार्ट होंगे और शायद कल फिनिश भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं अब।